हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे सोनू कंपटीशन क्लासेस के ऊपर। आज का जो हमारा दुर्ग रहने वाला है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। गाइस, आज हम कुंभलगढ़ दुर्ग की शेयर करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, कब इसका निर्माण हुआ था, और ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके उपनाम कौन कौन से हैं, इसके अंदर महल कौन कौन से हैं और मंदिर कौन कौन से, क्या क्या है इसके अंदर, वो सभी आज हम वीडियो में देखने वाले हैं। ओके गाइस, तो आपको पता है कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। ठीक है, भारत राजस्थान के अंदर है। और कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के अंदर किस जिले के अंदर है, तो वो मैं बताती हूँ। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो राजसमंद के अंदर है, जरगा की पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। ये एक गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो राजस्थान के अंदर, राज्य राजस्थान, ठीक है, देश अगर हम कंट्री की बात करें तो वो है भारत, और स्टेट की अगर बात करें तो वो है राजस्थान, और अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो है राजसमंद। तो राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो चलिए देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग जो कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर है। ठीक है, ये जरगा पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसका जो निर्माण करता है वो कौन है? इसका निर्माण करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? कुंभा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था सन 1448 से लेके 58 ईस्वी के बीच। तो इसकी सन भी आपको ध्यान में रखनी है। महाराणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, और वो निर्माण करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा सन 1448 से लेकर 58 के बीच। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो किसके लिए करवाया गया था? जो महाराणा कुंभा की पत्नी थी, कुंभा की पत्नी कुंभल देवी के लिए। महाराणा कुंभा की जो पत्नी थी कुंभल देवी, इसके लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, और इसी के नाम के ऊपर इस दुर्ग का नाम पड़ा है कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है महाराणा कुंभा के द्वारा सन 1448 से 58 के बीच में करवाया गया था, और अपनी पत्नी कुंभल देवी के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने, और इसी के नाम के ऊपर इस दुर्ग का नाम पड़ा है कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो और जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर बना हुआ है? ये देखिए पहाड़ी है जिसको बोलते हैं जरगा पहाड़ी। जरगा की पहाड़ी के ऊपर यह दुर्ग बना हुआ है। ये दुर्ग हो गया, सपोज दैट करना। ठीक है, दुर्ग नहीं है बट सपोज करना ये दुर्ग है, और ये क्या है? पहाड़ी। ठीक है, तो जरगा की पहाड़ी के ऊपर ये दुर्ग बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो ये इसलिए गिरी श्रेणी की गिरी दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। तो इसकी अगर हम श्रेणियाँ देखें तो वो श्रेणियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? इसकी श्रेणियाँ है, पहली श्रेणी है गिरी दुर्ग, दूसरी है ऐरण दुर्ग, तीसरी श्रेणी जो आती है वो है वन दुर्ग, वन के बीच में है ये। एक है पारिक दुर्ग। मैंने आपको बताया था पारिक दुर्ग किसको बोलते हैं? पारिक दुर्ग उसको बोलते हैं जिसके चारों तरफ क्या हो? ऊंचा ऊंचा, मतलब ऊंची ऊंची दीवारें बनी हो, या फिर परकोटा हम जिसको बोल सकते हैं, तो परकोटा हो। उसको क्या, वो कौन सी श्रेणी में आता है? पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो पारिक दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। सॉरी, पारिक नहीं है, सॉरी, खाई होती ना वो, उसको कहते हैं हम पारिक। तो इसके अंदर पारिद हो जाएगा, पारिद। ये एक जैसे से नाम है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो ये कौन सी श्रेणी में आता है? पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि इस कुंभलगढ़ के चारों तरफ क्या बनी हुई है? ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई है, परकोटा बना हुआ है, तो इसलिए इसको पारिद दुर्ग की श्रेणी में ये आता है। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। और पारीख अगर हम बताएं तो वो खाई के बीच में जो दुर्ग होता है उसको कहते हैं हम पारीख दुर्ग की श्रेणी में आता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल के लिए वो लोहागढ़ दुर्ग, ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग है वो पारीख दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो खाई के अंदर बना हुआ है। लेकिन कुंभलगढ़ दुर्ग है वो पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो ये गिरी दुर्ग है क्योंकि ये जरगा के पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। वन दुर्ग है, एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। पारिद दुर्ग की श्रेणी में भी यह दुर्ग आता है। तो ये इसकी श्रेणियां हो गई, तो आपको ध्यान में रखनी है कौन कौन सी श्रेणियां हैं, ठीक है। फिर कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था अपनी पत्नी कुंभल देवी के लिए। और कब करवाया गया था? सन 1448 से लेकर 58 ईस्वी के बीच। फिर देखिए इस जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? कुंभलगढ़ दुर्ग की ऊंचाई है समुद्र तल से 3568 फीट इसकी ऊंचाई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, कुंभलगढ़ दुर्ग की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से है 3568 फीट है, ठीक है। फिर मैंने आपको अभी एक बताया है कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके चारों तरफ क्या बनी हुई है? दीवार बनी हुई है, प्रकोटा बना हुआ है। तो इस जो दीवार है कुंभलगढ़ की जो दीवार है इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग की ऊंचाई कितनी है? 7 से लेके 9 फीट इसकी ऊंचाई है। 7 से 9 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई हो जाएगी 36, ठीक है, 36 सेंटीमीटर, सॉरी किलोमीटर के अंदर आएगा। 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है, किसकी? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की। फिर इस दीवार के बारे में एक कहावत भी कही है, ठीक है। इस जो दीवार है इसके लिए क्या एक विशेषता है इस दीवार की, तो वो विशेषता क्या होगी? इस दीवार की एक विशेषता है, तो वो विशेषता मैंने आपको बताया था कि हर एक दुर्ग के अंदर क्या होता है, कुछ न कुछ विशेषताएं जरूर होती है। तो इस दुर्ग की भी इस दीवार की भी एक विशेषता वो क्या है? जो कुंभलगढ़ की दुर्ग की दीवार है वो इतनी चौड़ी है जिसके ऊपर एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी या फिर कौन सी दुर्ग की दीवार है जिसके ऊपर एक साथ 4 घुड़सवार चल सके, तो वो कौन सी हो जाएगी? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार हो जाएगी। एक साथ घुड़सवार या फिर घोड़े चल सकते हैं। तो ये क्या हो गई? इस दीवार की विशेषता है, यानी कि एक साथ 4 घुड़सवार इस दीवार के ऊपर चल सकते हैं। इसकी ऊंचाई हो गई 7 से 9 फीट और इसकी लंबाई है 36 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी देखिए इस दुर्ग के अंदर, इस दुर्ग के अगर हम उपनाम देखें तो कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हैं? उपनाम की अभी हम बातें करते हैं तो इसके उपनाम हो जाएंगे। एक इसको मच्छंद्रगढ़ कहा जाता है, मच्छंद्रगढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग को बनाने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा दुर्ग था जिसको क्या कहा जाता है? मच्छंद्रगढ़ दुर्ग कहा जाता है। और इसी मच्छंद्रगढ़ दुर्ग के ऊपर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मच्छंद्रगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। फिर मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार, मारवाड़ की ये इसके उपनाम है, ध्यान में रखना आप। मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार।
मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, संकटकालीन या फिर आपातकालीन राजधानी। जालोर की संकटकालीन राजधानी है सिवाना दुर्ग, ठीक है। और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी देखेंगे तो वो हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। फिर है मेवाड़ शासकों की शरणस्थली, मेवाड़ शासकों की शरणस्थली। आगे इस तरफ देख लेते हैं कुंभल मेरू, कुंभल मेरू भी कहते हैं एंड कुंभल मेर भी इसको कहते हैं। कुंभल मेर, इसको एस्ट्रुकन भी नाम दिया गया है, एस्ट्रुकन, जो किसने दिया था? टोड ने, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसको क्या कहा जाता है? एस्ट्रुकन भी इसको नाम दिया गया है। तो इसके उपनाम हमने देखे, इसके उपनाम कौन कौन से हैं? इसको मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, इसको मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी इसको कहा जाता है। मेवाड़ शासकों की जो शरणस्थली है वो भी क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग ही है। फिर मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार, ठीक है। और फिर हो जाएगा कुंभल मेरू, कुंभल मेर, एस्ट्रुकन जो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। तो ये इसकी क्या है? उपनाम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर क्या क्या है जो दार्शनिक स्थल है वो हम देखेंगे। तो इसके अंदर दार्शनिक स्थल कौन कौन से हैं ध्यान में रखना। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक कटारगढ़ दुर्ग भी है। पहले हम दार्शनिक स्थल के बारे में देख लेते हैं। तो इसके अंदर दार्शनिक स्थल हो जाएगा, सबसे पहले हम दरवाजे के अंदर जाएंगे तो दरवाजे देखेंगे। प्रवेश कहाँ से करते हैं? दरवाजे या पोल से ही तो करते हैं ना। तो इसमें पोल कौन से हैं? इसमें पोल हो जाएंगे, एक है आरेट पोल, फिर एक आता है हमारा हल्ला पोल, आरेट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल। पोल मीन्स दरवाज़ा, ठीक है। तो आरेट पोल हो गया, हल्ला पोल, हनुमान पोल, फिर आता है विजय पोल, भैरव पोल, भैरव पोल, फिर एक हमारा आता है नींबू पोल, ठीक है। कौन कौन से हो गए? आरेट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, भैरव पोल, नींबू पोल एंड चौगान पोल। चौगान पोल, पागड़ा पोल, पागड़ा पोल। तो कौन कौन से हो गए? आरेट पोल हो गया, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, आरेट पोल और चौगान पोल। तो ये इसके अंदर कौन कौन क्या क्या हो गए? दरवाजे हैं, ठीक है। तो ये है इसके अंदर दरवाजे। फिर देखिए इसके अंदर एक 12 खंभों की छतरी भी बनी हुई है। 12 खंभों की क्या बनी हुई है? छतरी भी बनी हुई है। जो किसकी है? वो छतरी किसकी है? उड़ना राजकुमार जिसको हम बोलते हैं। उड़ना राजकुमार किसको बोला जाता है यार?
पृथ्वीराज सिंसोदिया को बोलते हैं उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिंसोदिया। पृथ्वीराज सिंसोदिया की यहाँ पे क्या बनी हुई है, 12 खंभों की छतरी भी बनी हुई है। अभी देखिए पृथ्वीराज सिंसोदिया, इसको उड़ना राजकुमार क्यों कहा जाता है? माइंड में आ रहा होगा ना कि उड़ना राजकुमार इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पृथ्वीराज सिंसोदिया है वो क्या है, 1 मिनट में यहाँ से वहाँ हो जाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट चलते थे। और युद्ध के अंदर भी ये मतलब बहुत जल्दी जल्दी चलते थे, युद्ध भी बहुत जल्दी लड़ते थे। और इनका एक इतिहास में है भी कि भाई इन्होंने क्या, 1 दिन के अंदर अंदर 3 युद्ध लड़ लिए। ठीक है, 3 युद्धों के ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त की थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। इसी विशेषता के कारण इनको उड़ना राजकुमार कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी चलते हैं, मतलब 1 मिनट में यहाँ से वहाँ हो जाते हैं ये। ठीक है, इसीलिए इनको उड़ना राजकुमार कहा जाता है। और 12 खंभों की छतरी भी इन्हीं की बनी हुई है। कहाँ पे? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। अभी देखिए एक महल भी है, यहाँ पे एक महल बना हुआ है, जो किसका महल है? महल अगर हम देखें तो वो झाली रानी का महल है। झाली रानी का महल बना हुआ है यहाँ पे, जिसको क्या कहा जाता है, झाली रानी का महालिया भी कहा जाता है। महल है जिसको झालिया रानी का मालिया के नाम से जाना जाता है। का मालिया कहा जाता है। जो झाली रानी थी ये झालावाड़ की थी, और इनका जो नाम है वो सुमति देवी है। ठीक है, ये भी लिख लीजिए, झालावाड़ की रानी थी ये, झालावाड़ की सुमति देवी। देवी जो कौन है, महाराणा कुंभा की वाइफ। ठीक है, महाराणा कुंभा की पत्नी है झाली रानी, जो झालावाड़ की राजकुमारी थी। इनका एक महल बना हुआ है जिसको बोलते हैं हम झालिया रानी का मालिया के नाम से इसको जाना जाता है। अभी देखिए इसके अंदर कुछ और भी है, दार्शनिक स्थलों के अंदर मंदिर आते हैं। स्थल में देखिए मंदिर, यहाँ पे जो मंदिर बने हुए हैं वो मंदिर कौन कौन से हैं? यहाँ पे बना हुआ है एक वेदी मंदिर, वेदी मंदिर जिसके अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा यज्ञ किया जाता था। ठीक है, जहाँ पे यज्ञ किया जाता था महाराणा कुंभा के द्वारा। यहाँ पे एक वेदी मंदिर है। फिर एक कुंभा श्याम मंदिर है, कुंभा श्याम मंदिर नहीं है, कुंभा स्वामी मंदिर है। कुंभ स्वामी मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, जो महाराणा कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। आप इससे ध्यान में रख सकते हो, जैसे कि जो महाराणा कुंभा है, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करता है, या इसका जो स्वामी है जो निर्माण करता होता है, वही क्या होता है, स्वामी होता है। ठीक है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो स्वामी है वो कौन है, कुंभा है। कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही क्या है, कुंभ स्वामी मंदिर भी बना हुआ है। फिर यहाँ पे एक और जो कुंभ स्वामी मंदिर है, कुंभ स्वामी मंदिर है, इसके अंदर ही कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहाँ पे है, कुंभ स्वामी मंदिर के अंदर है, जिसके जो रचयिता है वो है महेश दास। कान्हा व्यास को भी माना जाता है, लेकिन प्रॉपर इनके जो रचयिता मिलते हैं वो महेश दास ही है। ठीक है, जो कान्हा व्यास है इनका भी कहीं कहीं पे नाम आता है, लेकिन इसका जो प्रॉपर अगर हम देखेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो आपको क्या करना है, महेश दास ही करना है। तो वेदी मंदिर बना हुआ है जो यहाँ पे महाराणा कुंभा के द्वारा यज्ञ किया जाता था। एक कुंभ स्वामी मंदिर भी है जो महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया है। और इसी कुंभ स्वामी मंदिर के अंदर क्या है,
कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी है। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मंदिर है, वेदी मंदिर है, कुंभ स्वामी मंदिर है, जहाँ पे कुंभलगढ़ प्रशस्ति है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कटारगढ़ दुर्ग। ठीक है, कटारगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। देखिए महल तो और भी है इसके अंदर, वो हम कटारगढ़ दुर्ग के अंदर देखेंगे। कटारगढ़ दुर्ग किसके अंदर है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा सा जो दुर्ग है वो कटारगढ़ दुर्ग है। ये कुंभलगढ़ का, इसको अंतः दुर्ग भी कहा जाता है। गढ़ का अतहगढ़ दुर्ग, क्योंकि ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है गढ़ दुर्ग। ये महाराणा कुंभा का निवास स्थान भी है। जो कटारगढ़ दुर्ग है यहीं पे महाराणा कुंभा का निवास स्थान है। ठीक है, फिर एक है, इसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। मेवाड़ की आंख इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो महाराणा कुंभा था वो इसी दुर्ग के ऊपर चढ़कर क्या है, संपूर्ण कुंभलगढ़ का निरीक्षण करता था। ठीक है, तो मेवाड़ की आंख भी इस दुर्ग को कहा जाता है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो एक अतहगढ़ दुर्ग है। कुंभा यहीं पे निवास करता था और क्या है, मेवाड़ की आंख भी इस दुर्ग को कहा जाता है। फिर देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसके बारे में एक कहावत भी है, अबुल फजल के द्वारा कही गई थी। वो क्या है कि कटारगढ़ दुर्ग इतनी बुलंदी पे बना हुआ है, कितनी बुलंदी पे बना हुआ है वो मैं अभी आपको बताती हूँ कितनी बुलंदी पे बना हुआ है। कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहावत क्या है कि कटारगढ़ दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। पर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना कटारगढ़ दुर्ग के बारे में एक कहावत भी कही गई है। तो वो कहावत है कि जो कटारगढ़ दुर्ग है वो इतनी बुलंदी के ऊपर बना हुआ है कि इसको नीचे से देखने पे क्या गिर जाती है, सर से पगड़ी भी गिर जाती है। और ये जो कहावत है वो किसके द्वारा कही गई थी? वो कही गई थी अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल के द्वारा यह कहावत कही गई है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो कटारगढ़ दुर्ग क्या है? कुंभलगढ़ का अतहगढ़ दुर्ग है और कुंभा यहीं पे निवास करते थे। ये कुंभा का क्या है, निवास स्थान है। मेवाड़ की आंख भी इसको कहा जाता है। फिर ये जो कटारगढ़ दुर्ग है इसके बारे में कहा गया है कि इतनी बुलंदी में बना हुआ है कि इसको नीचे से देखने पे सर से पगड़ी गिर जाती है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, देखिए जो कटारगढ़ दुर्ग है, देखिए इसके अंदर अभी हम एक महल देखेंगे। जो कटारगढ़ दुर्ग है इसके अंदर महल है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर क्या है? कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़, फिर कटारगढ़ के अंदर बना हुआ है एक बादल महल। कटारगढ़ के अंदर क्या बना हुआ है? एक बादल महल बना हुआ है। इस बादल महल के अंदर भी दो महल बने हुए हैं। एक है जनाना महल
एक क्या है जनाना महल और दूसरे का नाम है मर्दाना महल। मर्दाना महल। तो इस जनाना महल के अंदर एक महल और है जिसे क्या कहते हैं, जूनी कचहरी का महल जिसको बोलते हैं। जूनी कचहरी का महल इसके अंदर बना हुआ है, कचहरी महल, जिसमें क्या है महाराणा प्रताप का, जो तेजस्वी महान थे ना, उनका यहाँ पे जन्म हुआ था जूनी कचहरी महल के अंदर, महाराणा प्रताप का। जन्म हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी में। अगर विक्रम संवत देखें तो 1597 हो जाएगा, ठीक है। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को 9 मई 1540 ईस्वी के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। वो जूनी कचहरी महल के अंदर ही हुआ था। फिर जो कुंभलगढ़ है महाराणा प्रताप की जो दूसरी राजधानी भी रही है। पहले जो राजधानी थी वो थी गोगुंदा, ठीक है। गोगुंदा इनकी प्रथम राजधानी थी और जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ है, वो इनकी दूसरी राजधानी भी रही है। और महाराणा प्रताप का पहला राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा के अंदर हुआ था। और जो दूसरा है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही हुआ था। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कट्टारगढ़ दुर्ग है और कट्टारगढ़ के अंदर बादल महल आता है। फिर बादल महल के अंदर एक है जनाना महल, दूसरा है मर्दाना महल। जनाना महल के अंदर एक महल और आता है जिसे हम क्या बोलेंगे, जूनी कचहरी का महल है, जिसमें महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता का तो नाम आपको पता ही है। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या है? उदा, ठीक है। और उदा क्या है? उदा जो है एक और यहाँ पे बना हुआ है मामादेव मंदिर। मामादेव मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये भी नोट कर लो आप, इम्पोर्टेंट है। मामादेव मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है। और इसी मामादेव मंदिर के पास क्या है? मामादेव कुआं है। मामादेव का कुआं है, जहाँ पे क्या किया, जो महाराणा प्रताप के पिता थे उदा, इन्होंने अपने पिता का क्या किया था? हत्या किया था। इस हत्या की थी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? यहाँ पे कुंभा की हत्या की गई थी। मामादेव कुंड के पास, सिर्फ कुआं नहीं है, कुंड है यहाँ पे। मामादेव कुंड के पास यहाँ पे एक मामादेव मंदिर बना हुआ है, ठीक है। और मामादेव मंदिर के पास क्या बना हुआ है? मामादेव कुंड बना हुआ है, जहाँ पे महाराणा कुंभा की हत्या की गई थी। मंदिर के पास है मामादेव कुंड, जहाँ पे महाराणा कुंभा की हत्या की गई थी अपने ही पुत्र उदा के द्वारा, दया उदय सिंह के द्वारा की गई थी, जिसे इतिहास में क्या कहा जाता है? पितृहंता भी कहा जाता है महाराणा उदा को। और जो महाराणा प्रताप है वो उदा की ही संतान है, ठीक है। तो ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। कुंभलगढ़ के अंदर है कटारगढ़ दुर्ग, और कटारगढ़ आपको इतना ध्यान हो गया होगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग है, उसके अंदर है कटारगढ़ दुर्ग, और कटारगढ़ के अंदर है बादल महल, बादल महल के अंदर जनाना महल और मर्दाना महल, ठीक है। मामादेव मंदिर, मामादेव मंदिर के पास क्या है? मामादेव कुंड, जहाँ पे महाराणा कुंभा की हत्या की गई थी उदा, अपने ही पुत्र उदा के द्वारा, जिसको क्या कहा जाता है? पितृहंता भी कहा जाता है। क्लियर। तो अब देखिए जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसके ऊपर 1442 ईस्वी के अंदर, 1442 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, आक्रमण किया गया था 1442 ईस्वी में। किसके द्वारा? महमूद खिलजी फर्स्ट के द्वारा, प्रथम के द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया गया था 1442 में। जिसने क्या किया? यहाँ पे आक्रमण करने के बाद जो इनकी सिंसोदिया की जो कुलदेवी है बाण माता का मंदिर तुड़वाया, ठीक है। जो महमूद खिलजी, इसने क्या किया? बाण माता का मंदिर तुड़वा दिया।
जो कौन है, सिंसोदिया की कुल देवी है। तो ये यहाँ पे क्या हुए थे, आक्रमण हुए थे। ओके गाइज, तो यहाँ तक आपको क्या है, कुंभलगढ़ दुर्ग क्लियर हो चुका होगा। आपको मैंने श्रेणियाँ भी बताई है, यहाँ पे जो दार्शनिक स्थल, मंदिर है, महल है, इसके जो पोल है, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल से क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है या फिर आपको अदर कुछ इससे संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो आप अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।